6 जनवरी 2004 ये वो दिन था जब दुबई की सहरा में रेत के ऊपर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया। ये एक ऐसी इमारत थी जो अपने से पहले बनने वाली इमारत से भी 62% ऊंची थी। इस इमारत को बनाने वाले इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स के जहन में ये ख्याल भी था कि ये एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो आइंदा कई सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रहेगी। 2004 से पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइवान में थी जिसका नाम ताइपे 1 है। ये 508 मीटर ऊंची है, लेकिन दुबई में जो इमारत बनाई जा रही थी इसे आज हम बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं और इसकी बुलंदी 828 मीटर्स है। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी ऊंची इमारतें बनी रही थी वो पहले वाली बिल्डिंग से 5 से 10% ही ऊंची थी, लेकिन ये इमारत 15, 20, 30, 35 नहीं बल्कि 62% ऊंची थी, जिसके लिए तामीरात के शोबे में दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को जमा किया। इन दिमागों ने इस तरीके से इस इमारत को डिजाइन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। इसको कंप्लीट होने में तकरीबन 5 साल का अरसा लगा। अक्टूबर 2009 में जब बुर्ज खलीफा का काम मुकम्मल हुआ तो दुनिया की कई मुल्कों ने इससे भी ऊंची इमारत बनाने का ख्वाब देखा, लेकिन तकरीबन 14 साल गुजरने के बावजूद ये ख्वाब अब तक अधूरा है और दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या यूरोप, कोई भी इतनी बुलंद इमारत अभी तक नहीं बना सका। इस बुलंद तरीन इमारत यानी बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए तकरीबन 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स की लागत आई है और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कहा जाए तो यह तकरीबन 450 अरब रुपए के करीब अमाउंट बनती है। 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने इस पर काम किया है। ये तमाम मजदूर 100 से ज्यादा मुल्कों से यहाँ काम करने के लिए आए थे। इसको तामीर करने के लिए तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख काम के घंटे लगे, जिनको वर्किंग हॉर्स कहा जाता है। इसका मकसद दुबई को माशी हब बनाना था, इसलिए इतनी बड़ी सरमायाकारी के साथ इतनी ऊंची इमारत बनाई गई। इसके तामीर के बाद दुबई ने सिर्फ अपने मकसद में कामयाब हुआ बल्कि उसके तमाम लगाई हुई इन्वेस्टमेंट सूद समेत वापस आ गई थी। बुर्ज खलीफा डाउनटाउन दुबई के इलाके में मौजूद है और यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, आम आदमी तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच भी नहीं सकता। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी तक बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत बनाने में कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो सकी। दुनिया को वो तमाम बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मौजूद है, अच्छे से अच्छे आर्किटेक्चर्स, अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स मौजूद हैं, फिर भी इस बड़ी इमारत बनाने में आज तक नाकाम क्यों है। सबसे पहला मसला ये होता है कि जितनी भी ऊंची इमारत होगी उतना ही ज्यादा उसका वजन होगा। इस वजन को उठाने के लिए बुनियादें भी उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगी। सारा साल तक ये बुनियादें उस बोझ को उठाए रखें। इसके अलावा जितनी ऊंची इमारत होगी उतना ही उसे तेज हवाओं का सामना भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग के हिलने और गिरने का रिस्क भी बढ़ जाता है। बुर्ज खलीफा ने सारे मसाइल पर काबू पाया है। इसका डिजाइन अगर आप ऊपर से देखें तो एक वाई की शक्ल में है, एक ट्राइपॉड की तरह है। इस बिल्डिंग के 3 विंग्स आ रहे हैं जिन्हें एक बुनियादी स्कोर के साथ सपोर्ट किया गया है। इसी डिजाइन के बदौलत इतनी ऊंची इमारत बनाई। इस डिजाइन का फायदा यह है कि बुर्ज खलीफा को कोई भी मंजिल खाली छोड़ने की जरूरत पेश नहीं आई। आमतौर पर ऊंची इमारतों में हवा के बहाव को यकीनी बनाने के लिए कई फ्लोर खाली छोड़ना पड़ते हैं। बुर्ज खलीफा की बुनियाद के नीचे 192 कंक्रीट और स्टील कॉलम्स लगाए गए हैं। ये 50 मीटर जमीन में नीचे जाते हैं, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स बनाए गए थे। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो इसके बाहर 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा शीशे इस्तेमाल किया गया है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन मौजूद है। यह स्क्रीन तकरीबन 21 लाख एलईडीज को मिलाकर बनाई गई है। यही वजह है कि खास मौके पर हमने मुख्तलिफ मुल्कों के झंडों के रंगों से ज़हीन देखते हैं, बल्कि फिल्मों के ट्रेलर भी देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हर साल पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पर लगाया जाता है। इसी तरह से 15 अगस्त इंडियन आज़ादी का दिन है और इंडियन को खराज तहसीन पेश करने के लिए बुर्ज खलीफा पर इंडिया का झंडा और उनके रंग अमेजा किया जाता है। इसके साथ साथ बड़ी से बड़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की तशहीर के लिए भी बुर्ज खलीफा की इन एलईडी स्क्रीन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रेंट सेकंड्स के हिसाब से तकरीबन बिलियंस डॉलर बनते हैं। पिछले तकरीबन 14 सालों में हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से ऊंची नहीं बनाई सकी, लेकिन फिर भी जो 20 ऊंची तरीन इमारतें हैं उनमें से 17
ایسی ہیں جو برج خلیفہ کے بعد بنائی گئی ہیں، جیسا کہ 669 میٹر اونچی بلڈنگ جو کولمکور میں ہے۔ کئی ایسی بلڈنگز بھی ہیں منصوبے تک رہی ہیں۔ ان میں پہلی ہے سعودی عرب کی جدہ ٹاور۔ اس کو برج خلیفہ سے بھی اونچا لے جانے کا پلان ہے، اور اگر یہ مکمل ہو گئی تو یہ پہلی بلڈنگ ہوگی جو 1 کلومیٹر اونچی ہوگی۔ جدہ ٹاور کی تعمیر 2013 کو شروع ہوئی تھی، لیکن 2017 میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ جدہ ٹاؤن میں سرمایہ کرنے والے انویسٹر بھی پکڑے گئے، جن کی وجہ سے یہ بلڈنگ ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ دبئی میں ہی دبئی کریک ڈاؤن بنانے کی خواہش کی جا رہی ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 838 سے 1300 تک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر بھی ابھی کام رکا ہوا ہے۔ جاپان میں 1700 میٹر ایک اونچی ایک ایسی بلڈنگ بنانے کی خواہش ہو رہی ہے جس میں 51 لاکھ لوگ بیک وقت رہ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے اسکائی میل ٹاور ٹوکیو۔ یہ ابھی تک منصوبے کے حد تک ہی ہے۔ اگر اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر 2045 میں مکمل ہوگی۔